की कहानी है, उसकी सर्जरी की कहानी है, और हाउ अ डॉक्टर गिव्स हिज ट्रीटमेंट। ओके, सो कल हमने देखा था कि ट्रिकी कौन है, मिसेस पेम्फ्रे कौन है, डॉक्टर हैरियट कौन है, मिसेस पेम्फ्रे अपने डॉग को कैसे ट्रीट करती हैं। वी ऑल नो कि वो ओवर ओवर ईटिंग करवाती हैं, उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं, ओवर पैम्पर्ड करती हैं, जिसकी वजह से ट्रिकी की तबीयत खराब होने लगी है। तो कल हमने लास्ट में देखा था कि डॉक्टर आते हैं, ट्रिकी की तबीयत खराब होती है, डॉक्टर उसे देखते हैं, मिसेस पेम्फ्रे को बताते भी हैं कि अगर अभी इसकी डाइट कट डाउन नहीं हुई तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। डॉक्टर के पास कॉल आता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर उसे अपने साथ, एट लास्ट हमने देखा था कि डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। और हमने ख़त्म भी यहीं तक किया था कि डॉक्टर उसे ब्लैंकेट में लपेट करके ले जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड। देखो, राउज्ड का मतलब होता है उठाया गया, ठीक है, नींद से उठाया गया, जगाना किसी को। जब ट्रिकी को लेके जा रहे थे डॉक्टर, तो उस टाइम पे घर में क्या हो रहा था, ऑब्वियसली मिसेस पेम्फ्रे बहुत ज़्यादा रिच हैं, जो अपने डॉग के लिए इतनी सारी चीज़ें कर सकते, तो उनके घर में एक सर्वेंट्स का स्टाफ है, तो उन लोगों को उठाया गया, और जो मेट्स हैं, एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स। की जो मेड्स हैं, जो उस घर के जो सर्वेंट्स हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं और चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। उसके दिन का सोने वाला बिस्तर, रात का सोने वाला बिस्तर, उसका फेवरेट कुशंस, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल अलग है, लंच का बाउल अलग है, और सपर मीन्स होता है डिनर या इवनिंग स्नैक, वो वाला बाउल भी उसका अलग है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो स्टाफ जो है वो लेकर के आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिकी जा रहा है, तो मिसेस पेम्फ्रे चाह रही हैं कि उसके साथ ये सारी चीज़ें उसके संग जाए, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं हो। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने ये महसूस किया कि मेरी कार में इतना सारा सामान तो कभी नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं ड्राइव करके नहीं, यहाँ से निकल लेता हूँ। तो वो यहाँ वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ड्राइव करना शुरू करते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चलना शुरू करता हूँ या जैसे ही मैं वहां से निकलता हूँ, मिसेस पेम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, निराशा, डेस्पेयर मीन्स निराशा, दुखी, ठीक है। Mrs. Pemfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. देखो, अब इमेजिन करो कि डॉक्टर हैरियट और वो डॉग, वो दोनों ऑलरेडी कार में हैं, कार स्टार्ट हो चुकी है, कार चलने वाली है, और जो भी मेड्स जो सामान लेके आ रहे हैं, उसको डॉक्टर हैरियट ने नहीं लिया है। उसको डॉक्टर हैरियट ने इसलिए नहीं रख पाया अपने कार में, क्योंकि उनको पता है कि यार ये सारा सामान तो मेरे कार में आने से रहा। तो वो तो डॉगी को लेकर के अपना कार स्टार्ट करते हैं। इतने में क्या होता है, पीछे से मिसेस पेम्फ्रे आती हैं, वो उनके हाथ में ना, ऐसे हाथों में भर करके उन्होंने उस डॉग के कोट्स लिए हुए हैं, और वो उन कोट्स को उस विंडो में से डाल देती हैं अंदर कार में। तो वो क्या, डॉक्टर बता रहा है कि एक निराशाजनक रोती हुई, वो निराशा के साथ रोती हुई मिसेस पेम्फ्रे क्या करती हैं, एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, वो विंडो में से अपने हाथों को भर करके कोट्स को डाल देती हैं कार में, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कि मैंने पहले शीशे में देखा था, जैसे कार को टर्न करने से पहले, कार को टर्न करने से पहले या कार को ड्राइव करने से पहले, मैंने जो साइड कॉर्नर में जो मिरर लगा हुआ होता है उसमें देखा, एंड एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, और हर कोई जो है वो रो रहा था, क्योंकि ट्रिकी अब घर से पूरे के पूरे 2 वीक्स के लिए जा रहा था। आउट ऑन द रोड, की सड़क पर, जब मैं कार में, जब वो उस सफर को तय कर रहे हैं, आई ग्लेंस डाउन, मैंने ना ट्रिकी की तरफ देखा। ग्लांस मीन्स देखना, ठीक है, नजर करके देखना, या किसी को एक तरीके से एक टक्की लगा के देखना, जल्दी जल्दी में देखना। एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, पैथेटिक मीन्स दयनीय, सिंपैथी फील होती है ना जब हमें किसी के लिए, पिटी फील होती है जब हमें किसी के लिए, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं दयनीय, ठीक है। दया आ रही हो, हमें किसी के ऊपर तरस आ रहा हो। आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, गैस्पिंग मीन्स पेंट करना, पेंटिंग, पेंटिंग मीन्स कल बताया था मैंने, हाफना, ठीक है। कि मैंने उस दयनीय छोटे से जानवर की तरफ देखा, जो कि मेरी सीट पर बैठे हुए, मेरे बगल वाली सीट पर मैं बैठे हुए हाफ रहा था, ठीक है। आई पेटेड द हेड, कि मैंने उसके सिर को थपथपाया,
थपथपाया या प्यार से सहराया। जब आप डॉग को प्यार करते हो तो हम उसके सिर पर, उसके बॉडी पे ऐसे हाथ फेरते हैं, दैट इज पेटेड। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने, जो उसने थपथपाया उसके रिस्पॉन्स में, जो ट्रिकी ने जो अपनी जो पूंछ है उसको हिलाने में उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे, ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है, अब ब्रेव एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट से, बड़ी मुश्किलों से बेचारे ने अपनी टेल को जो है वो हिलाया, वेग। ठीक है, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा सा कुत्ता या बच्चा, कुछ भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, कि तुम्हारे अंदर ना कोई किक नहीं बची है, मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रीटमेंट है। क्योर मीन्स ट्रीटमेंट, उपचार। ठीक है, फॉर यू। अब ये यहाँ तक की बात हुई। अब इसके बाद आगे की कहानी के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं कि इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकीज। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आगे की कहानी में मिलेंगे। एट द सर्जरी, देखो यहाँ पे सर्जरी क्या है, जो डॉक्टर है वो जानवरों का डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली एक प्लेस होगा जहाँ पे वो अपने जितने भी जानवरों को ट्रीट करता है वहाँ पे वो रखते होंगे। नॉर्मली हॉस्पिटल बोलते हैं हम उसे, तो यहाँ पर उस हॉस्पिटल को ही सर्जरी बोला गया है। ठीक है, एट द सर्जरी, जहाँ पे वो सर्जरी करते हैं। ठीक है, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, सर्च मीन्स क्राउड, मतलब घेर लेना, इकट्ठे हो गए सारे डॉक्टर, सारे के सारे डॉक्टर्स, डॉग्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर जो डॉग्स हैं वो सारे के सारे डॉग्स जो है वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, कि ट्रिकी ने देखा, जब सारे के सारे कुत्ते इकट्ठे होंगे तो ऑब्वियसली आवाज होगी, तो ट्रिकी ने उस शोर भरी जो आवाज आ रही थी उसको अपनी थकी हुई आंखों से देखा। एंड वेंट पुट डाउन, और जब ट्रिकी को कार में से नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो बिना किसी हलचल के ना, बिल्कुल ऐसे शांत एकदम, बिना किसी हलचल के, बिना हलचल के एकदम शांत उस कारपेट पे जो है वो पड़ा रहा। ठीक है, हलचल। द अदर डॉग्स की, और जो दूसरे जो डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफिंग क्या होता है, डॉग्स क्या करते हैं, डॉग्स के पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट होते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, वो सूंघ सूंघ करके उसे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो वो इस ट्रिकी के साथ कर रहे हैं कि ट्रिकी जो एक नया डॉग आया है उसको हाफ, उसको सूंघ करके उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसके चारों तरफ उसको खूब घूरा है, खूब देखा है कुछ सेकंड्स के लिए, और ये उन कुत्तों ने डिसाइड कर लिया है कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये ना एक अनइंटरेस्टिंग सी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है। एंड इग्नोर्ड हिम, और सारे कुत्ते उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ट्रिकी बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है, वो बस पड़ा है एक जगह। ओके, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स। अब यहाँ डॉक्टर बता रहे हैं कि वो सारी चीज़ें तो है नहीं ट्रिकी के लिए जो मिसेस पेम्फ्रे उसको प्रोवाइड करती हैं, है ना। क्या बता रहे हैं वो, कि मैंने ना ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, एक वार्म लूज बैग, बेड, एक लूज बैग में एक वार्म एक बेड बनाया, मैंने एक गर्म बिस्तर उसके लिए बनाया, और उसको मैंने कहाँ रखा, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, कि जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे ना उन्हीं के बगल में मैंने ट्रिकी का बेड जो है वो लगाया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बट पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी ने ओवर ईट कर रखा है, इतना ज्यादा वो मोटा हो चुका है और वही उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर ने उसे 2 दिन तक खाना नहीं दिया है, सिर्फ पानी ही दिया है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि दूसरे दिन के एंड पर, मतलब दूसरे दिन की रात को क्या होता है कि ट्रिकी स्टार्ट करता है अपनी सराउंडिंग्स, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को देखना, महसूस करना, ऑब्जर्व करना, इन सब चीज़ों में वो अब इंटरेस्ट लेता है। अब मतलब कि वो थोड़ा सा मतलब एक्टिव होने लगा है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, कि थर्ड डे पे ही बिगिन टू विम्पर, वो आवाज करना शुरू करता है जब वो यार्ड, मतलब कि गार्डन में और डॉग्स की आवाज को सुनता है तो वो भी आवाज करना अब शुरू करता है, मतलब अब वो एक्टिव हो रहा है। ठीक है, विम्पर मीन्स आवाज करना। ओके, व्हेन आई ओपन द डोर, और जब मैंने ट्रिकी का वो जिस
रूम में ट्रिकी था, जब मैंने उसका डोर खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। तो ट्रिकी एकदम से जोर से बाहर गया, ठीक है, बाहर चले जाना, and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. और जैसे ही ट्रिकी बाहर निकला तो क्या हुआ कि ट्रिकी को अचानक से जो कि एक डॉक्टर का, जो कि एक कुत्ते का नाम है, जो और जो डॉग्स वहां पे रहते हैं उनमें से एक डॉग है जो कि एक ग्रे हाउंड है। ग्रे हाउंड इज अ वेराइटी ऑफ डॉग, ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके के कुत्ते होते हैं, तो उनमें से एक ही ग्रे हाउंड है। तो जो ने और उसके फ्रेंड्स ने सबने मिलकर के जो ट्रिकी है उसको घेर लिया एक तरीके से, ठीक है। घेरना, ये हो जाएगा घेरना, ठीक। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, तो क्या कह रहा है राइटर कि जो जितने भी कुत्ते थे उन सब ने जब ट्रिकी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, उसको इंस्पेक्ट कर लिया, उसकी तरफ अच्छे से खूब अच्छे से देख लिया, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। तो डॉग्स क्या करते हैं, वापस से अपने गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, इस बार ट्रिकी उनको फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ऐसा लगता है कि वो अपने जो एक्स्ट्रा, सरप्लस मीन्स होता है एक्स्ट्रा, कि वो जो उसका जो एक्स्ट्रा मोटापा है, इतना जो मोटा शरीर है, उसके साथ वो धीरे धीरे रोल करते हुए उनके पीछे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अब ट्रिकी ना एक्टिव हो रहा है, उसको 2 दिन से खाना नहीं मिला है, तीसरे दिन वो अब एक्टिव हो रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, वो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, साथ में चीज़ों के संग रेस्पॉन्ड भी दे रहा है, ठीक है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, कि मैं ना उस दिन के बाद क्या हुआ कि मैं फीडिंग टाइम यानी कि जो खाना देने वाला जो टाइम होता है कुत्तों को, मैं उस टाइम पे वहां प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, कि ट्रिस्टन क्या है, ये एक स्टाफ मेंबर है हॉस्पिटल का, जो कि खाना दे रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मैंने ट्रिस्टन को देखा कि वो कैसे, स्लोप्ड मीन्स पोर करना, बाउल्स में खाने को जल्दी जल्दी वो डाल रहा था, ठीक है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कि वहां पर हमेशा की तरह जैसे एक बहुत जोर का जो आवाज होती है, जब इतने सारे कुत्ते खाने को देकर के भागेंगे तो ऑब्वियसली उनकी एक आवाज होगी ना, उसके लिए बोल रहे हैं कि देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कि वहां पर ना वो हमेशा की तरह होने वाली वो भागने की आवाज थी, और वो जो खाने को जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि कुत्ते जीभ से चाट करके खाते हैं, तो वो जब एक साथ इतने सारे कुत्ते जब ये काम करेंगे तो आवाज होगी, तो ये जल्दी जल्दी खाने की आवाज थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर, कि हर एक कुत्ते को पता है कि अगर वो दूसरे से पीछे रह गया, ही वॉज लायबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। हर एक कुत्ते को पता है कि अगर वो दूसरे कुत्ते से पीछे रह गया तो वो जिम्मेदार होगा टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, जो खाने का जो बिल्कुल लास्ट पार्ट रह जाएगा उसको खाने के लिए उसे दूसरे कुत्तों से फाइट करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सारे कुत्ते पहले ही भाग भाग करके अपना खाना जो है खत्म करने की कोशिश करते हैं। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने खत्म कर लिया था, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, तो ट्रिकी आता है और वो जो खाली जो कटोरे हैं जिनको कुत्तों ने खा पी करके खत्म कर दिया, उनके चारों तरफ वो एक राउंड लगाता